मैं देशभक्ति कविता पढ़ूंगा। मेरी कविता कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत सही लिखा है जो कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग समझेंगे। और मैंने कैसा बोलूँगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ये मेरा पहला दिन है। मैं 2 मिनट इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपने दिल को थोड़ा शांत कर पाऊँ, हृदय मेरा थोड़ा वेग कम हो जाए, तब मैं अपने वेग में आऊँ। तो मेरे 4 गुरु हैं मेधा के, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। एक तो हो गए चाणक्य, दूसरे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरे हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और चौथे हो गए डॉक्टर कुमार विश्वास जी। जैसे कि मैंने यूपीएससी की मैंने तैयारी किया, 1-2 नंबर से रह गया, लेकिन जो मैंने पढ़ाई की इसमें मुझे ये 4 लोग जो लगे वो फिर उसके बाद कोई नहीं लगे। और थे बहुत सारे, लेकिन इनका जो फैन फॉलोइंग, इनका जो जनमानस में जो पकड़ है उनसे ज़्यादा किसी का नहीं है। तो चलिए, मैं इन 3 लोगों से तो नहीं मिल सकता, एक लोगों से जो मिलूंगा डॉक्टर कुमार विश्वास जी से, इसलिए मैंने आज ये माइक और ये मंच को पकड़ा है कि मुझे उनसे मिलना है। मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। उन्हीं के तरन्नुम में कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि लय में मैं कविता पढ़ूंगा, देशभक्ति कविता है, मैं आप लोगों के चरणों में अर्पित करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग कृपया करके गलत सलत पढ़ूँ तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें कि हमारी 2 महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे घर की, हमारे देश की, सोफिया कुरैशी और विरमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। और हम लोग बार बार टीवी में पढ़ते थे, ऑपरेशन मिश्री जी आते थे। बस एक मिनट है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, तो उस समय मुझे एक बात आई तो मैंने लिखा, और ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी के तरन्नुम में है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है भारत का बेटा तू, तेरी हर बात निराली है। मैं अपने सेना के जवान के लिए पढ़ रहा हूँ। है भारत का बेटा तू, तेरी हर बात निराली है। बन गया पर्याय भरोसे का, न तेरा कोई सानी है औकात दुश्मन की, जो हो वो रूबरू तुझसे। है क्या औकात दुश्मन की, जो हो वो रूबरू तुझसे। तू जल में भी भारी है, तू थल में भी भारी है। तू जल में भी भारी है, तू थल में भी भारी है भारत का बेटा तू, तेरी हर बात निराली है। हमारे जवान जब सेना जब सरहद पे जगते हैं तो हम सो पाते हैं, तब हमें चैन की नींद आती है, और हम अभी चैन से जग भी रहे तो उनकी वजह से जग रहे हैं। कि अगली पंक्ति है कि भारत चैन से सोए, तेरी पलकें नहीं गिरती। हवाओं में भी कोई पर मारे, वो हिम्मत नहीं पड़ती। कि भारत चैन से सोए, तेरी पलकें नहीं गिरती। हवाओं में भी कोई पर मारे, वो हिम्मत नहीं पड़ती। उठी जो आँख सरहद पर, वो कब्रों में लेटे हैं। उठी जो आँख सरहद पर, वो कब्रों में लेटे हैं। बने थे बादशाह खुद में, वो तेरे दरबारी हैं। बने थे बादशाह खुद में, वो तेरे दरबारी है। हेमंत भैया, मैं एक्चुअली कांप रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा। और ये मेरी कविता की आखिरी लाइन है, आखिरी पंक्ति है। हेलो, पहली बार जब मैं मंच पे चढ़ा था तो ये डर था कि मेरे पैर कहीं कांप न जाए, नहीं मैं जीवन में कभी चढ़ नहीं पाऊंगा। ये आपके अपने घर का बच्चा है। एक बार सारे लोग तालियां बजा के बताएं, अगर आज ये कांप गया तो कभी मंच पर चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जिम्मेदारी आपके कंधों पर। जी भैया जी, मैं एक्चुअली मंच संचालन करता हूँ, डांस का, कला का मैं कर लेता हूँ, मुझे नहीं डर लगता। लेकिन कविता जो एक मेधा का क्षेत्र है, जिसमें अपने पैर रखने से पहले अपने बुजुर्गों की जूती नाप लेनी चाहिए कि कितनी बड़ी है। तो इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि आप लोग से अगर मुझसे कोई खता हो, कोई गलती हो तो माफ करिएगा। निर्मल तिवारी सर, आप भी माफ करिएगा। अब अगली पंक्ति हमारी कि चलिए तरन्नुम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा देश एक बगिया, उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं।
और इसको जो कई प्रकार के माली है, लेकिन उसमें मैंने सेना को श्रेष्ठ माली रखा है, और आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। है देश एक बगिया तो इसका श्रेष्ठ माली है, लहू से सींच कर अपने ये बगिया लहला दी है। ये देश है देश एक बगिया तो इसका श्रेष्ठ माली है, लहू से सींच कर इसको तूने लहला दी है। मैं जो लिखने बैठा था तेरे वो शौहर के किस्से, मैं जो लिखने बैठा था तेरे वो शौहर के किस्से, कलम 100 हो गए खाली न खत्म होती कहानी है, कलम 100 हो गए खाली न खत्म होती कहानी है। मैं अपने इन्हीं आखिरी पंक्ति के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करूंगा, और मैं चाहूँगा कि मुझसे जो गलती हो आप लोग क्षमा करें। और साथ में एक मैंने और भी चीज़ें लिखी, मैं नहीं सुनाऊंगा, जब कभी आप बुलाएंगे और मैं ज़बरदस्ती आऊँगा, क्योंकि आज मैं 5 बार बोला कि मुझे आना है तो आना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुमार विश्वास जी से मिलूँ। ये मेरा सपना है, देखिए कब तक पूरा होता है। और